वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेडी है और हिस्ट्री के सेशन में हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था संगम एरा के बारे में और हमने पढ़ा था जो 3 संगम आपके हुए थे वो कहाँ कहाँ पे हुए थे। ठीक है, आपका मदुरई में हुआ था, नॉर्थ मदुरई में हुआ था। ठीक है, ऐसे करके तीनों संगम के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मेजर संगम टेक्स्ट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? मेजर संगम टेक्स्ट के बारे में। तो सबसे पहला है आपका तोलकापय्यम। ठीक, क्या है? तोलका, द ओनली अवेलेबल ओल्डेस्ट बुक ऑफ द सेकेंड संगम। अब ये कब की बुक है? ये सेकेंड संगम की बुक है। ठीक है, कब की बुक है? ये सेकेंड संगम की बुक है। ठीक, इट्स ऑथर इज तोलकापय्यर। इट इज़ अ ग्रामर बुक। अब ये कैसी बुक है? ये ग्रामर की किताब है। ठीक है, ये सेकेंड संगम की किताब है और इसके ऑथर कौन है? तोलकापय्यर। ठीक है, तो इस किताब का नाम क्या है? तोलकापय्यम। अब आ जाते हैं त्युतातोके या और आस्था संग्रह। ये कैसी है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ बुक कंटेनिंग अ कलेक्शन ऑफ 8 टेक्स्ट ऑफ थर्ड संगम। तीसरे संगम की जो कि हुई थी आपकी नॉर्थ मदुरई में, उसके 8 कलेक्शन की, 8 टेक्स्ट के कलेक्शन की ये क्या है? ये किताब है। इसको क्या कहते हैं? इट इज़ 8 इन नंबर। कितनी है ये? 8 इन नंबर है। ठीक है, फिर आपका आता है पत्तू पत्तू या फिर दशागिट। ये सेकेंड कलेक्शन बुक है थर्ड संगम की। ठीक है, ये भी थर्ड संगम की किताब है। ये किसकी कहानी बताती है? चेरा किंग की कहानी बताती है। किसकी? चेरा किंग की कहानी बताती है आपकी पत्तू पत्तू या दशागिट। ठीक, फिर आपके आ जाते हैं पदीना किला कनाकू। ठीक है, कौन सा? पदीना किला कनाकू। ये थर्ड बुक है किसकी? थर्ड संगम की। ठीक है, पहली आपकी कौन सी होगी? आस्था संग्रह, फिर दशागिट और तीसरी ये बुक होगी आपकी तीसरी संगम की, थर्ड संगम की। इट हैज़ 18 मॉरलिस्टिक सॉन्ग्स। इसमें 18 जो है मॉरलिस्टिक जो है सॉन्ग है, मतलब कोई संदेश देने वाले जो है, अच्छे संदेश देने वाले 18 सॉन्ग्स हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपकी 5 मेजर किताबें किसकी हो गई? आपकी संगम टेक्स्ट हो गई। ये 5 मेजर क्या है? ये संगम टेक्स्ट हैं। ठीक, फिर आ जाते हैं एपिक्स ऑफ संगम एरा। ठीक है, एपिक्स के बारे में पढ़ेंगे संगम एरा के। तो टोटल आपके स्टूडेंट्स 5 एपिक हैं संगम एरा के। कितने हैं? 5 एपिक हैं आपके संगम एरा के। पहला है आपका शिल्पादिकरम। क्या है? शिल्पादिकरम, स्टोरी ऑफ नुपुर। किसकी कहानी है इसमें? स्टोरी ऑफ नुपुर, नुपुर की कहानी है। ठीक है, ऑथर कौन है? इलांगो दिगल। कौन है? इलांगोआ दिगल, ये इसके ऑथर हैं। ये कौन थे? ये ब्रदर थे, चेरा रूलर जो थे सेंगुत्तवन, उनके क्या थे? ये भाई थे। ठीक है, यही इस शिल्पादिकरम के क्या है? ऑथर है। इट इज़ अ बुक, इट्स ऑथर इज बिलीव टू बी जैन। इट्स प्रोटोगोनिस्ट कोवालन इज अ बिजनेसमैन एंड इट्स हीरोइन कनग्गी द डॉटर ऑफ बिजनेसमैन। ठीक है, ये किसकी कहानी है? एक बिजनेसमैन की, और जो उसके एक महिला है जो इसकी इस किताब में हीरोइन है कनग्गी, वो क्या है? वो एक बिजनेसमैन की ही पुत्री है। ठीक, इट इज़ अ स्टोरी रिलेटेड टू कावेरी पट्टनम। दिस बुक इज नोन एज द इलियाड ऑफ तमिल लिटरेचर। इसको क्या बोला जाता है? इलियाद ऑफ तमिल लिटरेचर। क्या बोला जाता है? इलियाद ऑफ तमिल लिटरेचर। ठीक है, ये थी आपकी शिल्पादिकरम। अब आ जाते हैं सेकेंड बुक पे, मनी में खाले। ठीक है, ब्रेसलेट कंटेनिंग बेड्स। इसके ऑथर कौन है? बुद्धिस्ट फूड मर्चेंट। कौन है? सीताला सत्तनार। ठीक है, ये इसके ऑथर हैं। इट इज़ कंसिडर एज बुद्धिस्ट बुक। ये कैसी एक बुद्धिस्ट बुक के तौर पे कंसिडर की जाती है और इसको क्या कहते हैं? ओडिसी ऑफ तमिल लिटरेचर। क्या बोलते हैं? ओडिसी ऑफ तमिल लिटरेचर। ठीक, शिल्पादिकरम को क्या बोलते हैं? इलियाद ऑफ तमिल लिटरेचर। और मनी में खाले को क्या बोलते हैं? ओडिसी ऑफ तमिल लिटरेचर। ठीक है, अब आ जाते हैं जीवक चिंतामणि। इसके ऑथर कौन है? जैन सन्यासी और कवि तिरुतक्कदेवर इसके क्या है? ऑथर हैं। इट्स ऑथर वॉज प्रोबेबली अ चोला प्रिंस। क्या माना जाता है कि एक चोला प्रिंस जो है इनके ऑथर हैं, तो तिरुतक्कदेवर। ठीक है, कौन सी किताब है ये? कौन सा टेक्स्ट है? कौन सी एपिक है? जीवक चिंतामणि। 5 थे, उसमें हमने 3 पढ़े हैं। कौन कौन से? शिल्पादिकरम, मनी में खाले और जीवक चिंतामणि। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, चोला स्टेट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक, चोला स्टेट आपका क्या है? ये पहला एमर्जिंग स्टेट है तीनों प्रिंसिपल ऑफ संगम में। अब संगम क्या है? किसी किंगडम से मिलके ही तो बनता है, तो उसमें संगम में आपको
कई जो है रूलर्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा, चोला, चेरा, पांड्या। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चोला स्टेट के बारे में, ठीक है। द चोला फर्स्ट इमर्ज्ड इन 3 principal states of Sangam. Initially, the capital of the Chola kingdom was North Manalur, ठीक है। बट उरियार became the capital in the historical era. तो कभी भी अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप होता है कि चोला किंगडम का कैपिटल कहाँ था, तो उरियूर, ठीक है। उरियूर यहाँ पे कैपिटल था। लेटर करेकाल जो है स्टैब्लिश किया कावेरी पट्टनम में या फिर पुहार नागर, उसको उसका कैपिटल बना दिया गया। पर एंशियंट कैपिटल जो इसका कंसीडर किया जाता है वो क्या है, उरियूर ही कंसीडर जो है किया जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाता है एलारा। दिस रूलर असेंडेड द थ्रोन इन द मिडल ऑफ द 2nd century BC. इट वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द चोला किंगडम हु कनकर्ड श्रीलंका एंड रूल नियरली फॉर 50 years. अब ये थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन से ऐसे रूलर थे चोला डिनेस्टी के जिन्होंने श्रीलंका को कॉन्कर किया था और लगभग 50 वर्ष तक जो है 50 वर्ष तक उन्होंने राज किया था। तो एलारा चोला थे वो, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। फिर करिकाल, इट्स अ पीरियड बिलीव टू बी अराउंड 190 AD. इट अर्न फेम विद 2 फेमस वार. 2 जो है करिकाल जो है क्यों फेमस है, तो 2 फेमस लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, ठीक है। वार ऑफ बेनी या फिर बैटल ऑफ बेनी. इन दिस वार करिकाल डिफीटेड 11 किंग्स इंक्लूडिंग पांड्या एंड चेरा. और कौन सा, वार ऑफ वहा परंदलई, ठीक है। इसमें करिकाल ने 9 छोटे छोटे रूलर्स को डिफीट किया था, ठीक। तो कौन कौन सी बैटल करिकाल ने लड़ी थी, बैटल ऑफ बेनी और वहा पार नदलई, ठीक है। ये कौन कौन से वॉर थे जो करिकाल ने लड़े थे। एक में उन्होंने 11 किंग्स को डिफीट किया था इंक्लूडिंग पांड्या और चेरा किंग को, ठीक है। और दूसरे में उन्होंने 9 छोटे छोटे मतलब 9 विभिन्न छोटे छोटे किंग्स को क्या किया था, डिफीट किया था, ठीक। द बुक टाइटल शिल्पाधिकर्म डिस्कस द कॉन्क्वेस्ट ऑफ करेकाल टू द हिमालयाज. करेकाल बिल्ट अ 160 लॉन्ग डैम किलोमीटर लॉन्ग डैम ऑन कावेरी रिवर. अब ये इंपॉर्टेंट है कि किस राजा ने 160 किलोमीटर लंबी डैम कावेरी रिवर पे बिल्ड कराई थी, तो करिकाल ने बिल्ड की थी, ठीक है। इट वॉज बिल्ट विद 12,000 स्लेव्स हु वेयर बॉट कैप्टिव फ्रॉम श्रीलंका. 12,000 स्लेव लाए थे वो जो है श्रीलंका से, और उन्हीं के द्वारा जो है ये आपका जो डैम है बनाया गया था, ठीक है। ये था आपका चोला स्टेट का थोड़ा सा हमने बेसिक देखा है। आगे जो इसका कंटिन्यूएशन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।